हीर रांझा भाग 17 चरवाहे रांझे के इश्क में हीर के गिरफ्तार होने की खबर गांव में तेजी से फैली। यह भी सभी जान गए कि हीर रोज रांझे से मिलने जाती है। हीर की मां तक बात पहुंची तो वह बहुत गुस्से में आई। कैदू ने भी हीर को जंगल में रांझा के साथ देख लिया। हीर जंगल से जब वापस लौटी तो मां ने डांटते हुए कहा, गांव वालों के ताने सुनकर हम जहर का घूंट पीकर रह गए। तू मेरे कोख से पैदा नहीं होती तो अच्छा होता। अगर तुम अपनी दुष्टता नहीं छोड़ोगी तो पिता चूचक और तुम्हारा भाई सुल्तान तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हीर ने जवाब दिया, सुनो माँ, मेरी सांसें जब तक चल रही हैं, मैं रांझा को नहीं छोड़ सकती। मैं भले ही मार दी जाऊं, इस तरह से मरने के बाद मैं लैला मजनू जैसे आशिकों से मिल पाऊंगी जो इश्क के खातिर कुर्बान हो गए। हीर की बात सुनकर माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। माँ ने कहा, अब तक माँ बाप ने तुम पर जो प्यार लुटाया उसका ये सिला तुम दे रही हो बेटी। हमने सोचा था कि अपनी बगिया में हमने गुलाब का पौधा उगाया है, लेकिन तुम तो कांटों की झाड़ निकली। तुम रांझा से रोज मिलने जाती हो और उसके लिए खाना भी ले जाती हो। माँ बाप की हिदायत का तुमने जरा भी ख्याल नहीं रखा। जो बेटियां काबू में नहीं रहती, लोग उनको वेश्या कहते हैं। हीर ने अपनी माँ को बातों को अनसुना कर दिया और रांझा से मिलने रोज जंगल में जाती रही। इधर लंगड़ा कैदू हीर के पिता चूचक के कान भरता रहा और हीर पर पाबंदी लगाने के लिए उकसाता रहा। वो जंगल में हीर और रांझे पर जासूसों की तरह नजर रखने लगा। वो छुपकर हीर का पीछा करता। आखिरकार कैदू को अपनी कुटिल योजना को अंजाम देने का मौका मिल गया। हीर रांझे के लिए पानी लाने के लिए नदी की ओर गई। रांझा अकेला बैठा था, तभी कैदू फकीर के वेश में उसके पास आया और खुदा का नाम लेकर मांगने लगा। रांझा ने उसे फकीर समझकर आधा खाना उसे दे दिया। कैदू ने फकीरों की तरह उसको दुआ दी और खाना लेकर गांव की ओर चल पड़ा। जब हीर नदी से पानी लेकर वापस लौटी तो उसने रांझा के पास आधा खाना देख उससे पूछा। रांझा ने बताया कि एक लंगड़ा कर चलने वाला फकीर उसके पास आया था, जिसे उसने आधा खाना दे दिया। हीर सारा माजरा समझ गई। उसने रांझा से कहा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? वह फकीर नहीं, मेरा दुष्ट चाचा कैदू था जो मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। मैंने तुमको पहले ही सावधान किया था। कैदू शैतान है। वो पति पत्नियों और माँ बेटियों में फूट पैदा कर देता है। वो बहुत बड़ा पाखंडी है। वो सुबह को अपने दोनों हाथों से जिस चीज को संवारता है, रात को अपनी लात से उसे उजाड़ देता है। वह हमारे प्यार भरी दुनिया में जहर घोल देगा। रांझा ने हीर को जवाब दिया, कैदू अभी अभी यहाँ से गया है और वो बहुत दूर नहीं गया होगा। जाओ और कुछ भी करके उसे रोको। हीर का दिल कैदू के खिलाफ नफरत और गुस्से से भर आया और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। वो जल्दी ही कैदू के पास पहुंच गई और बाघिन की तरह उस पर टूट पड़ी। हीर ने कैदू की फकीरी टोपी उतार फेंकी, मनकों की माला तोड़ डाली। हीर कैदू को बेतहाशा पीटने लगी जैसे पत्थर पर धोबी कपड़ा पटकता है। नेक्स्ट स्टोरी कमिंग सून।